आपके ख्याल से स्मॉल स्टार्टअप्स या स्मॉल कंपनीज एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे वो बिज़नेस ले रहे हैं, दे आर गेटिंग XYZ अमाउंट ऑफ बिजनेस, छोटी सी एक कंपनी है, हाउ डू यू सजेस्ट देम टू ग्रो देयर बिजनेस? उसमें वही जो आपने अर्लियर सवाल पूछा था ना, एक्सपोजर किसी भी स्टार्टअप का हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप मजहबी आदमी हैं तो दुआएं तो खूब करें, ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो इस चीज़ को सिर्फ पासिंग में नहीं कहा, मैं तो हाँ, इस चीज़ का कायल भी हूँ, लेकिन बहरहाल उसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपका छोटे से भी शौक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर तो आप किसी तरह अपनी फाइनेंसेस वगैरह सिक्योर कर सकते हैं कि अगर शुरू के जो टाइम है उसमें आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी इंश्योरेंस बनानी है किसी तरह, ठीक, या तो शुरू के प्रॉफिट्स को बड़ी अच्छी तरह अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी ना कम से कम कोई कुशन आपका इतना हो कि आप शौक बर्दाश्त कर सकें। ठीक। आगे इट्स अ बिजनेस, पूरा इज़ अ मैटर ऑफ शौक बर्दाश्त करना। ठीक है, अप्स आएंगे, अगर डाउन आएगा तो अप्स आएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ है जो एक छोटे बिजनेस के लिए बड़ी ज़रूरी है। दूसरी ये कि अगर आप ज़रा नीश पे जाएंगे ना, तो आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी राइड। ठीक है, जनरल पे जाएंगे तो वही है कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है, और उसमें जो भी बड़ा होगा वो छोटे को आराम से खा सकता खा सकते हैं बिल्कुल। है, ठीक है ना? तो अगर आप नीश में जाएंगे तो फिर छोटा भी बड़े को कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना? तो ये एक मेरी जनरली होगी कि नीश पे रहें, क्वालिटी पे रहें, और अपना क्वेश्चन बनाएं, तो फिर आपके लिए ये जो शुरू के टाइम है ये ज़रा निस्बतन आसान होगा राइड करना, वरना इट कैन गेट रॉकी। ठीक है। एंड कोई सर्टेन सेल्स स्ट्रेटेजी आप एडवाइस करेंगे यार कि इस तरह अगर आप क्लाइंट्स को अप्रोच करें तो दैट माइट हेल्प यू बेटर? एक तो हमने एग्री कर लिया एट अ पॉइंट के नीश में आप काम करते हैं तो सेल्स इज रिलेटिवली इजियर फॉर यू, बट रिलेटिवली, रिलेटिवली यस, नॉट क्योंकि उसमें भी वो मसला आपको पड़ता है, छोटा होना इज़ ऑलवेज अ डिसएडवांटेज, राइट। ठीक है ना? आपने सिर्फ अपनी सेल्स साइकिल में उसको ट्विस्ट करना है टू एन एडवांटेज। जो आपको देखने आ रहा है ना, तो आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, आपको भी वही होगा कि इस भी तुमने पहले कितना किया, यानी कि दैट्स हाउ वी आर व्हेन वी आर ऑन द बायर साइड में, हम यहाँ भी यही साइड डिसीजन ले रहे होते हैं। तो उसको आपने पॉजिटिव देना है, और आप कहते हैं जी हमारी आपके साथ कस्टमर रिलेशन ज़्यादा होंगे और इस तरह की ज़्यादा होंगी। कभी कभार आपको पार्टनर भी करना पड़ता है किसी और के साथ, अगर एक अच्छी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो रिलेशनशिप्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई ये मैं इस कंपनी के साथ पार्टनर करके यहाँ पे अपना कर सकूँ, ये एक एवेन्यू बिल्कुल एक्सप्लोर करनी चाहिए। और यही बेसिक आपकी स्ट्रैटेजी होती है। और अगेन जो अक्सर ठेकेदार आपका घर का काम कर रहा होगा उसमें भी आएंगे ऐसे लोग भी जो उस सब कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा, अपनी क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जो छोटी कंपनी के लिए जो आसान चीज़ें हैं ना, आप उसको यकीनन फोकस करें। छोटी कंपनी का कल्चर मैंने बताया था बड़ा आसान होता है, इंटीमेट रखना। छोटी कंपनी में क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा आसान होता है। आपकी अपनी आउटपुट की क्वालिटी तो मेंटेन करना बहुत आसान है, बड़ी कंपनी में मुश्किल होता है। आपका प्रोजेक्ट निस्बतन छोटा है उसकी, और फिर आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। छोटी कंपनी के होते हुए आपकी कस्टमर रिटेंशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, यानी कि आपको जब कस्टमर मिल गया है तो फिर उसके बड़े साथ अच्छे आप रिलेशनशिप रख सकते हैं। आपका एग्जेक्टिव लेवल उनसे मिल रहा होगा। तो इन जो भी बेसिकली जो भी आपके सामने हम ताश खेलते हुए जो भी पत्ते आए हैं ना, उस उसके ऊपर फोकस करें, ये ना करें कि जो पत्ता नहीं आया। राइट। तो फिर ठीक है, छोटी कंपनी के जो एडवांटेजेस हैं उनको पूरी तरह एक्सप्लोर करें, तो फिर आपकी चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है। और फिर ग्रोथ फोकस में कि जितनी जल्दी आप बढ़ेंगे उतना आपका फिर वो कुशन और वाइड होता जाएगा। ठीक है। एंड जनरली आपके ख्याल से जो भी सेलिंग इंडिविजुअल है, छोटी कंपनी से ऑब्वियसली ओनर्स ही होते हैं, ओनर्स होते हैं, एग्जेक्टिव्स होते हैं, से CEO है, इफ़ ही और शी हैज़ एन एक्सपोजर टू आउट यूरोपियन अमेरिकन मार्केट, उससे फ़र्क पड़ता है? आपके ख्याल से यहाँ बैठ के भी वो सब कुछ किया जा सकता है रिमोटली भी जो वहाँ? मेरे ख्याल में एक्सपोजर ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है ना? अगर आपको अब वो एक्सपोजर होने के लिए कहाँ वो बंदे की अपनी नेशनैलिटी क्या हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपने मसलन अगर अगर यहीं पे रहा है, मैंने कहा ना यहाँ पे जनरली हमारा कल्चर है बड़ा हायरार्किकल किस्म का, तो वो तो यकीनन एक प्रॉब्लम होगी इस तरह के कल्चर में रहना। एक दूसरे कभी यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी गलत है हमारे, वो है कि हायरार्की भी होती है, और फिर अगर आपको क्वेश्चन करे कोई
तो लोग माइंड करते हैं, ठीक है ना। इधर एक प्लेन क्रैश भी हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला था कि जो को पायलट था वो उसको गलती समझ में आ रही थी, लेकिन वो घबरा रहा था कैप्टन को बताने से, राइट। ठीक है ना। अब ये चीज़ बहुत गलत है, लेकिन ये हमारे में है, हमारे जनरली हमारे घरों में भी ये होता है कि जी बड़े ने ये कह दिया तो छोटे ने मानना लाजमी है, तो ये हेल्थी नहीं है मेरे नज़दीक। तो ये सारा एक्सपोजर कहाँ से आएगा? अगर आप इधर ही, अगर आपने कम से कम एक्सपोजर तो मिले ना दूसरी जगहों के जो पॉजिटिव है, और फिर आपने अपनी पॉजिटिविटीज़ रखनी है और दूसरों से लेनी है। ये नहीं कि वो जाके बिल्कुल ही आप ना इधर के ना उधर के रहें, अपनी भी पॉजिटिव रखनी है, दूसरे से भी लेनी है, और फिर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपोजर तो बहुत ज़रूरी है।